भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अहम योगदान। क्या आप जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई डॉक्टर अंबेडकर द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार अस्तित्व में आया था। हिल्टन यंग कमीशन, जिसे रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के तौर पर भी जाना जाता है, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा कमीशन के सामने प्रस्तुत दिशा निर्देशों या निर्देशक सिद्धांत के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की संकल्पना व स्थापना की गई। आज़ादी से पहले 1926 में बाबा साहब ने हिल्टन यंग कमीशन के सामने बैंक स्थापना का मसौदा रखा था। तब इसके सभी सदस्यों ने उनके लिखे ग्रंथ द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, रुपया की समस्या, इसके मूल और इसके समाधान की जोरदार वकालत की और इसे संदर्भ ग्रंथ की तरह प्रयोग में लिया था। ब्रिटिशों की वैधानिक सभा ने इसे कानून का स्वरूप देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 का नाम दिया। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 से अस्तित्व में आया। प्रारंभ में भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था, जो सन 1937 में मुंबई आ गया। पहले यह एक निजी बैंक था, किंतु सन 1949 से यह भारत सरकार का उपक्रम बन गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब हिल्टन आयोग भारत आया तो इस आयोग के प्रत्येक सदस्य के पास डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन की कॉपी थी। खेद का विषय है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अर्थशास्त्रीय पक्ष को कभी उभारने का प्रयास नहीं किया गया, जबकि नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने उन्हें फादर ऑफ माय इकोनॉमिक्स कहकर सम्मान दिया था। दलित हिस्ट्री मंथ की विशेष लेख श्रृंखला में बाबा साहब की राष्ट्र निर्माण में भूमिका के तहत उनके आर्थिक पक्षों की विशेष रूप से चर्चा करते हैं। बाबा साहब का अर्थशास्त्र पसंदीदा विषय था। वे विद्यार्थी जीवन से ही अर्थशास्त्र विषय से प्रभावित थे। उन्होंने अपनी स्नातक से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई अर्थशास्त्र विषय में ही की है और वह भी दुनिया के श्रेष्ठतम विश्वविद्यालयों से हुई। अर्थशास्त्र के विभिन्न पहलुओं पर उनके शोध उल्लेखनीय हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को केवल दलितों एवं पिछड़ों के मसीहा तथा भारतीय संविधान निर्माता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में भी अहम भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अंबेडकर की पहचान यदि एक अर्थशास्त्री के रूप में नहीं बन पाई तो इसका कारण यह है कि 1923 में भारत लौटने के बाद वे देश की सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के लिए समर्पित हो गए और अर्थशास्त्र विषय तथा आर्थिक मुद्दों पर अपना शोध जारी नहीं रख पाए। वे भारत आने के बाद भारत में व्याप्त सामाजिक मुद्दों पर काम करते हुए भी उनके कार्य को देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं आर्थिक पक्ष के साथ भी जुड़े हैं। जब वो महिलाओं को उद्यमी बनाने की बात करते या दलितों को भी उद्यमी बनाने में सरकार की सहायता की बात करते हैं, उनका मानना था कि आर्थिक उत्थान के बिना कोई भी सामाजिक एवं राजनीतिक भागीदारी संभव नहीं होगी। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय मुद्रा की समस्या, महंगाई तथा विनिमय
दर, भारत का राष्ट्रीय लाभांश, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास, प्राचीन भारतीय वाणिज्य, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन एवं वित्त, भूमिहीन मजदूरों की समस्या तथा भारतीय कृषि की समस्या जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर शोध ही नहीं किया, बल्कि इन मुद्दों से संबंधित समस्याओं के तार्किक एवं व्यवहारिक समाधान भी दिए। 20वीं सदी के शुरुआत में विश्व के लगभग सभी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने डॉक्टर अंबेडकर के अर्थशास्त्र विषय की समझ तथा उनके योगदान को सराहा और उनके शोध पर महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की। डॉक्टर अंबेडकर 1917 में पीएचडी कर पाए। उनकी एमए की थीसिस का विषय प्राचीन भारतीय वाणिज्य था, जो कि प्राचीन भारतीय वाणिज्य के प्रति उनकी समझ को दर्शाता है। इस थीसिस में उन्होंने प्राचीन भारतीय वाणिज्य की समस्याओं को रखा तथा उनके संभावित कारगर समाधान भी बताए। बाबा साहेब अम्बेडकर की आर्थिक समस्याओं के प्रति व्यवहारिक सोच थी। वे मानते थे कि भारत के पिछड़ेपन का मुख्य कारण भूमि व्यवस्था के बदलाव में देरी है। इसका समाधान लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिससे आर्थिक कार्यक्षमता एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कायापलट संभव होगा। आर्थिक समस्याओं के प्रति उनके दृष्टिकोण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि वे हस्तक्षेप तथा वैज्ञानिक समाजवाद की निंदा करते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने आर्थिक एवं सामाजिक असमानता पैदा करने वाले पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने की पुरजोर वकालत की। सन 1923 में वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी की डिग्री प्राप्त की। अपने डीएससी की थीसिस में उन्होंने रुपये के अवमूल्यन की समस्या पर शोध किया, जो कि उस समय के शोधों में सबसे व्यवहारिक तथा महत्वपूर्ण शोध था। बाबा साहेब ने 1923 में वित्त आयोग की बात करते हुए कहा कि 5 वर्षों के अंतर पर वित्त आयोग की रिपोर्ट आनी चाहिए। भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना का खाका तैयार किया और प्रस्तुत करने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने माना और अपनी स्थापना के 81 साल होने पर बाबा साहब के नाम पर कुछ सिक्के जारी भी किए। डॉक्टर अंबेडकर ने बड़े उद्योग लगाने की वकालत की, परंतु कृषि को समाज की रीढ़ की हड्डी भी माना जाता है। औद्योगिक क्रांति पर जोर देने के साथ साथ उनका ये भी कहना था कि कृषि को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कृषि से ही देश की बढ़ती आबादी को भोजन उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। जब देश का तेज़ी से विकास होगा तब कृषि भय नींव होगी, जिस पर आधुनिक भारत की इमारत खड़ी की जाएगी। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अंबेडकर ने कृषि क्षेत्र के पुनर्गठन के लिए क्रांतिकारी कदम उठाने की वकालत की। वे कृषि योग्य भूमि के राष्ट्रीयकरण के प्रमुख पैरोकार थे। डॉक्टर अंबेडकर राज्य को ये दायित्व सौंपते हैं कि वह लोगों के आर्थिक जीवन को इस प्रकार योजनाबद्ध करे कि उससे उत्पादकता का सर्वोच्च बिंदु हासिल हो जाए और निजी उद्योग के लिए एक भी मांग बंद न हो और संपदा के समान वितरण के लिए भी उपबंध किए जाएं। नियोजित ढंग से कृषि के क्षेत्र में राजकीय स्वामित्व प्रस्तावित है, जहां सामूहिक तरीके से खेतीबाड़ी की जाए तथा उद्योगों के क्षेत्र में राजकीय समाजवाद रूपांतरित रूप भी प्रस्तावित है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किए गए शोध आज के समय के लिए भी
उपयुक्त हैं। वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था की सभी सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन, असमानता, विदेशी मुद्राओं के मुकाबले भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन आदि से संबंधित गंभीर विमर्श डॉक्टर अंबेडकर के आर्थिक शोधों में देखा जा सकता है। अब रिजर्व बैंक की ओर लौटते हैं और समझते हैं कि वह किस तरीके से काम करता है। बैंक अधिनियम की धारा 20 की शर्तों में रिजर्व बैंक को केंद्र सरकार की प्राप्तियां और भुगतानों और विनिमय, प्रेषण और अन्य बैंकिंग गतिविधियां, जिसमें संघ के लोक ऋण का प्रबंध शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 21 के अनुसार रिजर्व बैंक को भारत में सरकारी कारोबार करने का अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से बताई जाती है। बाबा साहब से जुड़ी हर बात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।